हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स का ये तीसरा वीडियो, ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला का ये तीसरा वीडियो। हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिसमें सिर्फ डेटा निकालना है, ट्रेसिंग नहीं करनी है। इस क्रम में आखिरी एग्जाम्पल हम उठाने जा रहे हैं जिसका सलूशन काफ़ी हेवी है, लेंदी है, और हम समझते हैं कि एक वीडियो में बस यही हो पाएगा। एग्जाम्पल नंबर नहीं डालना है, बस एग्जाम्पल लिख देना है। शो दैट द कर्व गिवन बाय द इक्वेशंस, शो दैट द कर्व गिवन बाय द इक्वेशंस x इक्वल टू at स्क्वायर plus bt plus c and y equal to a dash t square plus b dash t plus c dash is a parabola whose latus rectum is whose length of latus rectum, उसी को latus rectum शॉर्ट में लिख देते हैं, whose latus rectum is ab dash minus a dash b whole square upon a square plus a dash square whole to the power 3/2। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए लेट अस सेट बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू अल्फा। इसको साइक्लिकली रोटेट करूं, सी ए डैश माइनस सी डैश ए इज इक्वल टू बीटा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू गामा। बहुत ही संजीदगी के साथ ये नोटेशंस गढ़े गए हैं, इस पर ध्यान दो, अच्छा लगेगा आपको। बी सी माने दूसरा तीसरा सिंबल, तो अल्फा बीटा गामा में हमने पहला लिया। सी ए तीसरा पहला, दूसरा नहीं है तो यहाँ दूसरा लिया। ऐसे देखो, साइक्लिक सिमेट्री को बनाए रखते हुए ये नोटेशंस हमने गढ़े हैं। गिवन दैट या गिवन इक्वेशंस आर एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, चलेगा? एक्स को इधर कर दिए, एंड ए डैश टी स्क्वायर प्लस बी डैश टी प्लस सी डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। वज्र गुणन की विधि से इन्हें हम हल करेंगे। सॉल्विंग दिस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वी है, ऐसा लैंग्वेज लिखिए। अब यहाँ लिखना तो बेकार है ना, ऊपर लिखा जाए, भारी है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे करेंगे। इन इक्वेशंस को कहीं कोने में हम नोट कर लें। एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, ए डैश टी स्क्वायर प्लस बी डैश टी प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इनके लिए लैंग्वेज लिखे, सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड
वी है। मच्छर। देखो इस कॉलम में टी स्क्वायर कॉमन है तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन, दूसरे कॉलम में टी कॉमन है तो हम लिखेंगे टी अपॉन, तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन। यही तरीका होता है। इस वाले में देखो टी स्क्वायर वाले में ये कॉलम छोड़ दिया जाता है, b इंटू सी डैश माइनस वाई माइनस बी डैश इंटू सी माइनस एक्स। इसमें या तो यहाँ माइनस लिखते हैं सीधा गुणा नीचे करेंगे, या तो माइनस नहीं लिखें तो यहाँ उल्टा गुणा करेंगे। तो इसको छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस नहीं लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, दिस इंटू दिस, है ना, ए डैश इंटू सी माइनस एक्स माइनस ए इंटू सी डैश माइनस वाई। फिर इस वाले में इसको छोड़ेंगे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। एक चीज और कोने में हम लोग लिख लें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जो नोटेशन हम लोग गढ़े थे, बी सी डैश माइनस बी डैश सी को अल्फा, सी ए डैश माइनस सी डैश ए को बीटा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी को गामा नोटेशन हमने लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है 1 अपॉन गामा। implies that t square is equal to b into c dash minus y minus b dash into c minus x अपॉन गामा। ये और भी ठीक हो जाएगा ना अभी, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इसमें दिख रहा है, इसको ठीक कर ही लिया जाए। ये सब नोटेशन इसमें डालो, इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी, और क्या क्या बचा, माइनस वाई प्लस एक्स, तो हम लिख दें प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन गामा इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन गामा, एंड टी इक्वल टू ये वाला ए डैश इंटू सी माइनस एक्स माइनस ए इंटू सी डैश माइनस वाई अपॉन गामा इक्वल टू ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ये कुछ छूट गया ना यहाँ पे देखो, ये बी डैश एक्स है, बी डैश एक्स है और माइनस बी वाई, बी डैश एक्स माइनस बी वाई। बी डैश एक्स माइनस बी वाई प्लस अल्फा अपॉन गामा, ठीक है। इसमें देखिए ए डैश सी माइनस ए सी डैश हो गया और प्लस ए वाई माइनस ए डैश एक्स अपॉन गामा इक्वल्स टू ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ये बीटा है तो हो गया बीटा प्लस ए वाई माइनस ए डैश एक्स अपॉन गामा। समझे भैया? अब हम इन दोनों की मदद से टी को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। कैसे टी एलिमिनेट होगा? ये टी है, टी स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को इसके बराबर कर दो बस।
eliminating t, we get इसका स्क्वायर माने ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा अपान गामा का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू बी डैश एक्स माइनस बी वाई प्लस अल्फा अपान गामा। implies that ay minus a dash x plus beta whole square is equal to, इसको इधर ले आओ गामा स्क्वायर, तो एक गामा कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इंटू ब्रैकेट में बी डैश एक्स माइनस बी वाई प्लस अल्फा। नंबरिंग तो कोई अभी तक हम डाले नहीं थे कि डाले थे ना, इसी को नंबर एक करते हैं, ऐसा नंबरिंग करते रहे कि अगर हम डाले भी होंगे तो ऐसा लिखे होंगे, चेंज कर दिए। क्लियरली द लाइन्स ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड बी डैश गामा एक्स माइनस बी गामा वाई प्लस अल्फा गामा इक्वल टू 0 आर नॉट परपेंडिकुलर, आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है ना, समझ लिए ना। एक्स के कोफिशिएंट इंटू एक्स का कोफिशिएंट तो हो जाएगा माइनस ए डैश बी डैश गामा, और वाई का कोफिशिएंट में वाई का कोफिशिएंट में गुणा करेंगे तो आएगा ए बी गामा। तो कहाँ दोनों का सम 0 आएगा क्या? नहीं, a1 a2 प्लस b1 b2 0 नहीं है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए इसमें हम लैम्डा इंट्रोड्यूस करके ये जो परपेंडिकुलर नहीं है ये वाला भाव उसमें हम पैदा करेंगे। सो वी इंट्रोड्यूस lambda as ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा प्लस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक लेमडा बढ़ा देने से बाईं तरफ क्या क्या ज़्यादा आएगा वही आप इधर भी लिखिए। जैसे कि इन तीनों को आप एक पैकेट समझिए, एक एंटिटी समझिए, तो होल स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा ये, प्लस लेमडा स्क्वायर आएगा जो कि नहीं था पहले, इधर लिख दिए तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2 लेमडा इंटू ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा ये भी आएगा इधर, तो उसको इधर लिख दिए, बैलेंस हो गया। अब इधर जो थे उनको लिखिए, प्लस गामा इंटू बी डैश एक्स माइनस बी वाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू, पहले एक्स का टर्म सब लिखिए, बी डैश गामा और यहां है माइनस 2a डैश लेमडा, है ना, 2a डैश लेमडा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई लिखिए 2a लेमडा माइनस बी गामा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस कांस्टेंट लिखिए। एक तो ये है लेमडा स्क्वायर, एक है प्लस 2 लेमडा बीटा, और एक यहाँ भी है प्लस गामा अल्फा।
Number 2. We choose lambda in such a way that we choose lambda in such a way that the lines ay minus a dash x plus beta plus lambda equal to 0 और b dash gamma minus 2 a dash lambda multiplied by x plus 2a lambda minus b gamma multiplied by y plus lambda square plus 2 lambda beta plus gamma alpha equals to 0 are perpendicular for which a1 a2 plus b1 b2 इक्वल्स टू 0। अर्थात अपने इस संदर्भ में इसका क्या मतलब है, x का कोफिशिएंट इंटू एक्स का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है माइनस a डैश और इसमें क्या है b डैश गामा माइनस 2 a डैश लैम्डा प्लस y का कोफिशिएंट इसमें है a और इसमें है 2a लैम्डा माइनस b गामा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके लैम्डा का मान निकालना है हमको। इम्प्लाइज दैट माइनस a डैश b डैश गामा प्लस ए बी गामा, दिख रहा है प्लस नहीं है माइनस है, सॉरी माइनस ए बी गामा इक्वल्स टू कर दें लैम्डा वालों को उधर कर दो। तो देखो यहाँ पे ये प्लस आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 लैम्डा ए डैश स्क्वायर और ये भी प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा ए स्क्वायर। तो सारे माइनस को प्लस कर दिए, लैम्डा कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो अंदर बच गया 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी डैश दिस होल मल्टीप्लाइड बाई गामा। इस प्रकार से लैम्डा की वैल्यू आ गई। इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी डैश दिस होल मल्टीप्लाइड बाई गामा एंड दिस होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। लैम्डा के इस मान को हमें नंबर 1 में रख देना है, नंबर 1 में नहीं नंबर 2 में रखना है। इतना उबड़ खाबड़ मान है, यहाँ ले आके रखोगे कितना कीचड़ मच जाएगा ना। तो बेहतर है कि हम x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है और वो जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ निकाल लें और निकाल के तब इकट्ठे वहाँ रखें, नहीं तो बड़ा कीचड़ मच जाएगा ना। आप फील करो नाउ b डैश गामा माइनस 2 a डैश लैम्डा इज इक्वल टू b डैश गामा माइनस 2 a डैश इंटू लैम्डा की वैल्यू ये ए बी प्लस ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई गामा अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया और गामा पूरे में से हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बी डैश माइनस, ध्यान से 2 कैंसिल हो चुका है तो ये ए डैश तो बचेगा ही बचेगा और ब्रैकेट में ए बी प्लस ए डैश बी डैश गामा हम कॉमन ले चुके हैं अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू गामा एलसीएम लिया ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर, इधर हो गया बी डैश इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर माइनस ए डैश इंटू ए बी प्लस ए डैश बी डैश इक्वल्स टू गामा इंटू ए स्क्वायर बी डैश प्लस ए डैश स्क्वायर बी डैश माइनस ए बी ए डैश और माइनस ए डैश स्क्वायर बी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। इसके बाद क्या करें, इधर लिख लें, इक्वल्स टू गामा ब्रैकेट में ए डैश स्क्वायर बी डैश, ए डैश स्क्वायर बी डैश कैंसिल हो गया, ये बचेगा और ये बचेगा, तो उसमें कॉमन वॉमन लिया जाए, कुछ जाने दो, इसे लिख दो सीधा सीधा। ये आ गया ए स्क्वायर बी डैश माइनस ए बी ए डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट की ये वैल्यू आई है। अब सोचो वहाँ ले चल के इकट्ठे सबको रखते तो क्या हसर होता। ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट भी आप निकाल लें। ये और सिंप्लीफाई होगा बेटा, ये नोटेशन ये जो है ना ये आ रहा है इसमें, जगह नहीं है तो क्या करें, चलो जगह यहाँ बना लेते हैं ऐसे, इक्वल्स टू गामा इंटू ए कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू गामा इंटू ये है ए और ये है गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। तो कुल मिला के आ गया ये ए गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। ये देखिए कितना छोटा सा आ गया ना, ए गामा स्क्वायर। ठीक, स्पेस का संकट आ गया। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मिटाना भी नहीं चाह रहा ना, ये नंबर 2 मिटाना नहीं है क्योंकि इसी में तुमको सब वैल्यू रखनी है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना ले रहा है। और ऐसा करते हैं, जो वैल्यू आई है ना इसको हम ऊपर लिख ले रहे हैं। ये वैल्यू आई है बी डैश गामा माइनस 2 ए डैश लेमडा की, कितनी आई है, ए गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। इसको ऊपर पड़ा रहने दो, समझे ना। और अब इस नीले वाले को हम मिटा रहे हैं या काले वाले को मिटा दें, सब किसी की ज़रूरत नहीं है। लेमडा की वैल्यू चाहिए ना, इसको क्यों मिटा रहे हो बाबू। हरे राम रे राम, आखिर में वही हो गया। चलो हमारे पास नोट किया हुआ है, मैं देख करके लिख दे रहा हूं। नंबर 2 था ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा प्लस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश गामा माइनस 2 ए डैश लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 ए लेमडा माइनस बी गामा मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बीटा प्लस अल्फा गामा। यही था नंबर 2। चलिए, और ये है लेमडा, इसे भी नहीं मिटाना है भैया। अब जो y का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हम निकाल लें। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाला x के कोफिशिएंट की, तो y के कोफिशिएंट की वैल्यू ऐसे चलो निकाल लेते हैं इधर। 2a लेमडा माइनस b गामा इज इक्वल टू 2a और लेमडा, ये है लेमडा
ए बी प्लस ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई गामा अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। ये हो गया 2a लैम्डा और माइनस बी गामा। तो इसमें गामा को कॉमन ले ला, इज इक्वल टू गामा कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा? बचा a इंटू ए बी प्लस ए डैश बी डैश, गामा हमने हटा ही लिया है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर और माइनस बी इज इक्वल टू गामा इंटू ए बी प्लस ए डैश बी डैश माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू गामा इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए डैश बी डैश माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए डैश स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू गामा इंटू, अब जो बचा है उसमें ए डैश कॉमन है, ए डैश कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट बच गया ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। ये आ गया गामा, फिर आ गया ना, इक्वल्स टू गामा इंटू ए डैश गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू ए डैश गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ऐसा ही मिलता जुलता आ गया। तो y के कोफिशिएंट 2a लैम्डा माइनस b गामा की वैल्यू आ गई ए डैश गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। बिल्कुल ठीक आया है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, आओ इसको भी पहले निकाल ही लें। इकट्ठा ले चल के रखने लायक नहीं था ये। आल्सो ये वाला लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बीटा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माने बाबर है ए बी प्लस ए डैश बी डैश होल स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू लैम्डा, लैम्डा यानी कि ए बी प्लस ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई गामा अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। ये रहा प्लस अल्फा गामा। ये तो ये 2 2 लोकली कट गया। अब क्या किया जाए बताओ? गामा ही कॉमन है सब में, तो गामा चलो कॉमन लेके आगे बढ़ते हैं। गामा ब्रैकेट में ए बी प्लस ए डैश बी डैश होल स्क्वायर इंटू गामा अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये गामा हट चुका है ए बी प्लस ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई बीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर और प्लस अल्फा। इतना है। बाप रे बाप, क्या तगड़ा वैल्यू है ना।
इसकी वैल्यू निकालना ही बेकार है, इतना मोटा वैल्यू हम कहाँ लेके जाएंगे बताओ, क्या क्या करेंगे इसका, इसके लिए कुछ और तिकड़म लगाया जाए है। ये मत करो बेटा, ये बेकार है, इसको करना बेकार है, कुछ नहीं आएगा उबड़ खाबड़ इतना गंदा सा, इसको ऐसे ही रहने दो। कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, इसको ना निकालो, जाने दो। अब आप इतनी वैल्यू निकालने के बाद लिखिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड वी गेट ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा और प्लस लेमडा की वैल्यू देखो फिर मिटा दी हम। हाँ, बड़ी चतुराई देखो करनी है, क्योंकि फिर यहाँ लेमडा की वैल्यू लिखेंगे बहुत ऊबड़ खाबड़ आएगा, आखिर में तो है कांस्टेंट ही। देखो इसमें कुछ स्किल का इस्तेमाल होएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखिए, ये सुंदर सी वैल्यू है, ए गामा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए डैश गामा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर इंटू वाई और प्लस इसको एज इट इज उतारिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बीटा प्लस अल्फा गामा implies that ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस बीटा प्लस लेमडा को हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि लेमडा भी कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट, किसी में एक्स वाई थोड़ी है, इज इक्वल टू, इधर हम गामा स्क्वायर कॉमन ले लें, गामा स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा ए एक्स प्लस ए डैश वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, ये जो कॉमन लिए हैं उल्टा होके यहाँ आ गया, और इनटू लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बीटा प्लस अल्फा गामा। समझे भैया? ऐसा where C is equal to beta plus lambda is constant. Next step देखें, implies that ay minus a dash x plus c whole square is equal to gamma square upon a square plus a dash square within the bracket ए एक्स प्लस ए डैश वाई और प्लस डी, वेयर डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बीटा प्लस अल्फा गामा इज कांस्टेंट। समझे भैया? हाँ, इसके बाद इसको हम नॉर्मलाइज कर दें, नॉर्मलाइजिंग इट तो हमको नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा, नॉर्मलाइजिंग इट वी गेट, बड़ा ही स्पेशल एग्जाम्पल है, इसको इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि वैसे इन जनरल इसको छोड़ छाड़ देते हैं बच्चे, हमारे माध्यम से आप पढ़ लेंगे और अब सब मिटा दे रहे, अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मलाइज करना और लेटेस्ट रेक्टम लिखना है, केवल आपसे लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है। ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर, है ना।
इक्वल्स टू गामा स्क्वायर कहाँ से आ गया? हम गामा स्क्वायर थोड़ी कॉमन लिए थे, गामा स्क्वायर कॉमन लिए थे, गामा स्क्वायर ही कॉमन लिए थे, ठीक है। ये हो गया गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। थोड़ी जगह छोड़ के नॉर्मलाइजिंग करिए इधर, ए एक्स प्लस ए डैश वाई प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर लिखेंगे। ये आएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 पावर, आधा पावर कैंसिल कर देंगे, 1.5 पावर बचेगा। इम्प्लाइज दैट ए वाई माइनस ए डैश एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और इंटू ए एक्स प्लस ए डैश वाई प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल कैपिटल एक्स। लेटस रेक्टम एल बराबर गामा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इंट्रोड्यूस किए थे ना। अब तो गामा किसको इंट्रोड्यूस किए थे? ए बी डैश माइनस ए डैश बी को गामा लिखे थे आप, तो इसका स्क्वायर कर दें अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये था भैया कंप्लीट सोल्यूशन। ए बी डैश माइनस ए डैश बी होल स्क्वायर अपॉन, ठीक, 38 मिनट का वीडियो बना सिर्फ एक एग्जाम्पल में, बारी है ये। थैंक यू, वीडियो लाइक करिए और अगले वीडियो में हम वो एग्जाम्पल उठाएंगे जिसमें डेटा निकालने के बाद उसको ट्रेस भी करना होगा। अब उसमें किस तरह के दिक्कतें आएंगी, किस तरह के झंझट होते हैं, ये सब आप देखिएगा कल, माने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।